स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंडरस्टैंडिंग एरा। आप सभी को इस चैनल पे माध्यमिक के मैथ सब्जेक्ट के सभी वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप माध्यमिक के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर, पैरेललोपाइड और क्यूबाइड। ठीक है, जो हमारा शेप है ये क्या है? ये क्यूबाइड का शेप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्यूबाइड किसे कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी 3D फेसेस, 3D शेप है वो अपने चारों तरफ से रेक्टेंगल से घिरा हुआ हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबाइड बोलेंगे। ठीक है, मान लो ये हमारा फेस, एक फेस, ये दूसरा फेस, ये भी क्या है? हमारा रेक्टेंगल है, और ये भी रेक्टेंगल है। तो ये चारों तरफ से रेक्टेंगल से घिरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, और क्यूब किसको कहते हैं? क्यूब जो है हमारे चारों तरफ क्या होते हैं? ये स्क्वायर से घिरे हुए होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। सबका शेप मतलब लगभग सेम है, फेस इक्वल होता है, इसमें वर्टेक्स इक्वल होता है, एज इक्वल होता है, बट सिर्फ जो है लेंथ ब्रेथ का मेजरमेंट डिफरेंट होता है। ये हमारा क्यूब हो गया और ये क्यूबाइड हो गया। क्यूब में होता है लेंथ ब्रेथ नहीं, सब ऑल आर इक्वल होता है, और क्यूबाइड में लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो 3D शेप जो है हमारे चारों तरफ से क्यूब से घिरा हुआ हो तो वो हो गया क्यूब, स्क्वायर से घिरा हुआ होता है वो क्यूब हो जाएगा, और चारों तरफ से रेक्टेंगल से घिरा हुआ होता है वो हमारा क्यूबाइड हो जाएगा। तो अब आते हैं इसमें क्यूबाइड में क्या क्या अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले फेस होते हैं। ठीक है, फेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे से काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4, और इसके अपोजिट में होगा 5 6। आप ये छोटा सा शेप लेके दिखाते हैं। इसमें कितने हैं? 1, इसके जस्ट अपोजिट 2, ये 1, ये 2 4, और ये 2, कितने हुए? 6 हुए। तो टोटल कितने फेसेस होते हैं इसमें? 6 फेस होते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग एज। एज किसको कहते हैं? मान लो कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है, एक यहाँ पे, दोनों एक कॉर्नर पे मीट कर रहा है ना। इस कॉर्नर पे देखो, ये एक रेक्टेंगल हुआ और ये एक रेक्टेंगल हुआ, ये इस कॉर्नर पे मीट कर रहा है। जहाँ पे ये मीट करेगा, जहाँ पे ये मिलेगा दो रेक्टेंगुलर, यहाँ पे आप इससे देख लो, ये हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल मान लो, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये यहाँ पे जो मीट कर रहा है, यहाँ पे मीट कर रहा है वो हमारा एज है। ठीक है, इसमें हम लोग अब डायग्राम में हम लोग देखते हैं कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने इसमें एज हुए? टोटल एज हमारे हो गए 12। ठीक है, अब आप लोग देखो कि इसमें वर्टेक्स कितने हैं। जितने पॉइंट्स यहाँ पे नेम से मेजर किए हुए हैं, यहाँ पे नेम मेंशन है यहाँ पे, तो कितने हैं? टोटल 8 हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्टेक्स कितने हैं? टोटल वर्टेक्स 8 हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, और ऐसे ही क्यूब में भी होता है। क्यूब में ऑल आर इक्वल होता है बट साइज इज डिफरेंट। आप लोग ये याद कर लेना एकदम, क्योंकि एग्ज़ाम में MCQ में हमेशा ये आता है कि हाउ मेनी फेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, या फिर रहेगा हाउ मेनी फेस ऑफ क्यूबाइड, हाउ मेनी वर्टेक्स ऑफ क्यूबाइड एंड हाउ मेनी एज ऑफ क्यूबाइड। देन यू हैव टू लर्न ऑल थिंग्स। ओके, आप लोगों को लर्न करना है, या फिर आप समझ सकते हो, मैंने अभी समझाया है, उसको अच्छे से माइंड में रखना, बस लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाइट। अब मान लो कि यहाँ टोटल पे मैंने एज लिखे हैं कितने? टोटल 12। तो अब 12 यहाँ पे लेंथ के कितने? यहाँ पे जो ये लेंथ है हमारा, इसमें ये लेंथ वाले साइड्स कितने हैं, ब्रेथ वाले साइड्स कितने हैं, और हाइट वाले साइड्स कितने हैं, सॉरी एज कितने हैं। ठीक है, साइड को हम लोग एज ही बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ। तो हम लोग का लेंथ में क्या क्या आता है? ठीक है, लेंथ हम लोग का देखो BC HF, यहाँ ये वाले रेक्टेंगल में BC और HF है, तो हम लोग लिखेंगे BC, दूसरा लिखेंगे HF। ठीक है, और फिर ये वाले रेक्टेंगल में AD और GE, फिर AD और फिर GE,
ये हमारा क्या है, लेंथ है। अब हम लोग आते हैं ब्रेथ में। तो ब्रेथ में क्या होता है, ब्रेथ में हमारा ये वाला साइड्स हम लोग काउंट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ए बी, फिर यहाँ पे होगा सी डी, या फिर जी एच लिखेंगे, जी एच और ई एफ। ये हमारा क्या हुआ, ब्रेथ हुआ। अब आते हैं हाइट पे। ठीक है, तो हाइट हमारा कौन कौन हो गया, एच बी, दूसरा हाइट हो गया एफ सी, तीसरा हाइट हो गया ई डी, और चौथा हाइट हो गया हमारा जी ए। ठीक है, ये हमारा 4 में लेंथ हमारा 4 होगा, ब्रेथ 4 होगा और हाइट 4 होगा। ऑल थिंग्स आर 12। ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा 12 आएगा। तो हमारा एज हो गया 12। ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है और कहाँ पे होता है। अब ये हम लोग का हाइट है। ठीक है, अब ये हम लोग को लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता चल गया। तो अब हम लोग आते हैं फार्मूला की तरफ। ठीक है, अब देखते हैं कि फार्मूला क्या होता है। तो क्यूबाइड का फार्मूला जैसे हम लोग क्या क्या निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं फार्मूला, वो हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं फार्मूला पे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, TSA, इसका क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। जैसे हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो पोर्शन है, ठीक है, नीचे का जिस फ्लोर पे आप बैठे हो वो, और तुम्हारा टेरेस का जो फ्लोर है, आप लोग का जो टेरेस का जो फ्लोर है वो आप लोग का इक्वल होगा। जैसे नीचे का और ऊपर का इक्वल होगा। फिर हमारा राइट हैंड साइड का वॉल्स और लेफ्ट हैंड साइड का वॉल्स इक्वल होगा, और फिर फ्रंट का वॉल्स और बैक का वॉल्स इक्वल होगा। तो उसी तरह से ये नीचे का है और ये क्या है, ऊपर है। तो ये क्या है, हमारा दोनों इक्वल है, मतलब दो जो है हमारा सेम लेंथ का है। फिर ये फ्रंट में आप देखो, यहाँ फ्रंट और बैक ये इक्वल है, और फिर आपका ये साइड और ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग को जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट दोनों में हमारा जो है, जो फर्स्ट फेस है, ये फेस और ये फेस तीनों जो है हमारा इक्वल है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि तीनों फेस का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा। तो फर्स्ट फेस हमारा क्या है, ये BCDA, इसका हम लोग एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L/B होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, तीनों का अलग अलग निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप ये समझो, मान लो कि एक ये है डस्टर। ठीक है, इसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट है आगे से, बट इसको मान लो ये रेक्टेंगल है और इसके जस्ट अपोजिट। तो हमको ये इसका और इसका निकालना होगा। तो हम सेम लेंथ है अपर और लोअर का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। और यहाँ देखो, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो इसका निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी निकल जाएगा। फिर देखो यहाँ पे ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, तो इसका एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं फार्मूला पे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये वाले का करते हैं। तो हम क्या बोलें कि 2 से मल्टीप्लाई L/B, LB। ठीक है, प्लस अब हम लोग क्या करेंगे कि ये साइड वाले का करेंगे। ठीक है, तो साइड वाले में हमारा तो लेंथ नहीं है, ये क्या है, ब्रेथ और हाइट है। तो यहाँ पे BH करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आते हैं ग्राउंड वाले शेप में। देखो या नीचे या ग्राउंड वाले शेप में क्या आएगा, L आएगा और इसमें ब्रेथ के तौर पे ये हाइट आएगा। ठीक है, ये वाले शेप में देखो आप कि ब्रेथ क्या आएगा, हाइट आएगा और ये L आएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 × LH। ठीक है, तो सबको हम कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे L/B प्लस B/H प्लस L/H, LH डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हुआ क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हुआ। अब इसी फार्मूला में हम लोग क्यूब को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्यूब का क्या होता है, शेप इक्वल होता है। ठीक है, क्यूब अगर ये हमारा ये है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑल क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसमें भी सेम कंडीशन ही होगा, बस क्या होगा, लेंथ ब्रेथ इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और L, तो यहाँ पे L/L क्या होगा, L² होगा। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे L²। ठीक है, क्यों L होगा, क्योंकि सब में लेंथ ही होगा।
तो लेंथ को हम एल लिख देते हैं, एल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे भी क्या है हमारा बी एच है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ डिफरेंट है नहीं, यहाँ भी एल ही होगा, मतलब एल इंटू एल करेंगे तो एल स्क्वायर होगा, और प्लस यहाँ पे फिर क्या है एल एच है, यहाँ एल एच कुछ होगा नहीं, ये भी एल होगा क्योंकि ऑल इक्वल होता है। तो यहाँ पे सबको ऐड करेंगे हम, तो ऐड करने के बाद हमको क्या आता है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 मतलब 3 एल स्क्वायर होगा, तो 3 2 या 6, यहाँ पे 6 एल स्क्वायर। बट हम लोग एल लिखते नहीं हैं, यहाँ पे एल को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे 6a स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ओके, क्यूबाइट का क्या निकला हम लोग को 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और क्यूब का निकला 6a स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये फार्मूला समझ में आ गया होगा कि क्यूबाइट का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और कैसे निकलता है। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हो वैल्यू और फार्मूला निकाल सकते हो। अब हम लोग चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। अब देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है और कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला कैसे निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ से क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हाइट से एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल इंटू बी, और हाइट हमारा एच है। तो यहाँ पे हमारा इसका क्यूबाइट का वॉल्यूम का फॉर्मूला आया एल इंटू बी इंटू एच। तो अब आप लोग बोलोगे कि भैया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, अब आप लोग बोलोगे कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो क्यूब में क्या होता है कि ऑल इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यूब में, मतलब एल के लिए भी हम ए लिखेंगे, ब्रेथ के लिए भी ए लिखेंगे, और हाइट के लिए भी ए लिखेंगे, क्योंकि ऑल आर इक्वल देन इट विल बी ए क्यूब। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये क्या है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, ए क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब हम लोग आते हैं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल क्या होता है। ठीक है, तो डायगोनल में हम लोग देखेंगे कि अगर आप अपने रूम में बैठे हो, ठीक है, रूम में बैठे हो, तो उस रूम में सबसे लॉन्गेस्ट जो है हमारा रॉड कौन सा स्पेस पे फिट आएगा। मान लो कि ये हमारे टेरेस का ये कॉर्नर है, ये फ्लोर का कॉर्नर है, तो हम लोग लॉन्गेस्ट रॉड तो यहीं पे रखेंगे ना, तो ये ऐसे आएगा, तो यही हमारा क्यूबाइट का डायगोनल हो गया। ठीक है, तो हमारा डायगोनल का फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे ये डायगोनल ऑफ क्यूबाइट। अब हम लोग क्यूब का डायगोनल जानेंगे। ठीक है, क्यूब का डायगोनल होता क्या है, तो हम लोग क्यूब का डायगोनल में लिखेंगे √3 इंटू ए, मतलब ए हमारा क्या है, लेंथ ऑफ साइड है। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ ऑफ साइड मतलब क्यूब का डायगोनल का लेंथ है ये। आई होप आप लोग को ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यूब क्या होता है, क्यूबाइट क्या होता है, और क्यूबाइट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूबाइट में कितने फेस होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, और कितने वर्टेक्स होते हैं। साइड दैट मीन्स एज। ओके, और क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डायगोनल क्या होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो ये वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, ताकि उनको भी अच्छे से क्लियर हो सके। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।